हमारे क्राइम फ्री भारत के 2 मॉडल से भारत सरकार के पास 20 गुने से भी ज्यादा पैसा पहुंच जाएगा। तो हम भारत सरकार से कह रहे हैं कि भैया अपने देशवासियों को टैक्स मुक्त करना होगा। फिर हमने हर भारतवासी के 2 अकाउंट कर दिए, एक अकाउंट अर्निंग अकाउंट और दूसरा कॉस्ट सेटलिंग डेबिट अकाउंट। आपके अर्निंग अकाउंट में पैसा नहीं है तो भैया पैसे के लिए आपको किसी बैंक के या साहूकार के पास नहीं जाना है। आप चेक काटोगे तो वो ऑनर होगी, जबकि आपके अर्निंग अकाउंट में पैसे नहीं है, क्योंकि वो आपके डेबिट अकाउंट से उतना पैसा, ये बहुत काम की चीज है, डेबिट अकाउंट से उतना पैसा आपके पास आ जाएगा और आपकी चेक भी ऑनर होगी। और यदि आप जो है ना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कोई शेड्यूल करेंगे तो वो भी अपने आप में ऑनर होगा जी। अब ये कहने कि हम तो दुष्ट लोग हैं, यदि हमारे हाथ में ये अधिकार दे दिया जाए तो हम रोज ही चेक काटेंगे, रोज ही ट्रांजैक्शन शेड्यूल करेंगे, कहेंगे चलो ऐसा करते हैं। ये ऐसे करेंगे कि नहीं करेंगे? जी। हम में से बहुत सारे दुष्ट ऐसा करेंगे। तो उसके लिए सिस्टम है कि सिस्टम आपके पास पहुंचेगा, आपके साथ बैठ के कहेगा कि भाई आपने इतना जो है ना वो कर लिया है, आपको क्या दिक्कत आ रही है, आओ हम आपकी दिक्कत को दूर करते हैं, आपको ट्रेनिंग भी देंगे, आपको टूल्स भी देंगे, आपको इक्विपमेंट भी देंगे और आपको राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में लगा के आपको समर्थ बना देंगे। तो आपके पास कुछ नहीं है, तब आपको कुछ समृद्ध बनाने का भी हम आपको मौलिक अधिकार दे रहे हैं। हाँ, यदि इतना करने पे भी नहीं करोगे तो भाई साहब फिर जेल में जाओगे। तब तक जेल के नियम बदल जाएंगे। जेल में आपको फ्री में भोजन नहीं मिलेगा, उसमें आपको वहां मेहनत करना पड़ेगी और मेहनत का एक हिस्सा जो है ना आपके ऊपर भोजन आदि पे खर्च किया जाएगा। आपके कपड़े से लेके जो भी खर्च होगा वो आपके ही डेबिट अकाउंट पे माउंट किया जाएगा और वो आपको कमाना पड़ेगा। और जो आपकी बाकी लायबिलिटी हैं वो भी जो है ना आपकी जो आप अर्न करोगे उससे सेटल होगा। मतलब इसका मतलब है आपको अर्न करना मजबूरी होगी, जेल के अंदर करो या जेल के बाहर करो। जी, आप बात समझ रहे हो ना? मतलब आपके पास गरीब बने रहने का विकल्प खत्म हो जाएगा। जी। आपको रोजगार होना ही पड़ेगा, रोजगार करना ही पड़ेगा। आपको जो है स्वस्थ रहना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके पास फंडामेंटल राइट टू स्वस्थ होगा, जहां आपका मेडिकल चेकअप होगा, आपका प्राणायाम होगा, सब कुछ होगा। इतनी बेरोजगारी है, इस बेरोजगारी को कैसे दूर करेंगे? उसके लिए तो अभी मैंने ये समझाया ना कि अज्यूम करिए कि नरेंद्र सिंह जी बेरोजगार हैं, ठीक है ना? जी। अब नरेंद्र सिंह की बेरोजगारी का 2 तरीका है नरेंद्र सिंह तक पहुंचने का। या तो नरेंद्र सिंह जी आवेदन करें कि भाई साहब मैं बेरोजगार हूं, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। जी। और एक दूसरा तरीका है कि आपने पैसा खर्च कर दिया और आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें अपने आप मालूम पड़ जाएगा कि आप बेरोजगार हैं और आप कमा नहीं पा रहे हैं। तो आपको हर केस में आवेदन लगाने की जरूरत नहीं है। दोनों परिस्थिति में हमारा सिस्टम आपके पास पहुंचेगा या आपको अपने पास बुला लेगा और आपसे विस्तार से बातें करेगा कि हम आपको कैसे समृद्ध बनाएं। आपकी शिक्षा की जरूरत है तो उसे आइडेंटिफाई करेगा वो, यदि आपको ट्रेनिंग की जरूरत है तो वो आइडेंटिफाई करेगा, आपसे चर्चा करके आपका फील्ड तय करेगा और आगे आपको क्या क्या प्रमोशन मिलना चाहिए वो भी तय करेगा और उसकी रणनीति बनाएगा। उसके लिए यदि आपको टूल का उपयोग करना है, इक्विपमेंट का उपयोग करना है, मशीन का उपयोग करना है तो वो मुहैया भी कराएगा, उसमें आपको सिद्धस्त बनाएगा और फिर वो आपको रोजगार मांगने कहीं नहीं जाना होगा, आपको राष्ट्रीय संपदा के निर्माण के लिए भेज दिया जाएगा। तो उसके लिए ऑलरेडी जो है बहुत सारे मॉडल्स हैं जिनके तहत क्या राष्ट्रीय संपदा को हमें निर्माण करना है। यदि पूरे देश के 140 करोड़ लोग लग जाएं तो भी हमें लगता है कि 100 साल से ज्यादा लगेगा, तब हम उस राष्ट्रीय संपदा का निर्माण कर पाएंगे। मतलब एक पुलिस रिफॉर्म की बात करते हैं सर जी, आप जो पुलिस रिफॉर्म की बात करते हैं जिसमें झूठी गवाही, झूठे मुकदमे लोगों पे ऊपर लाज होते हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली तो बात हम ये कहना चाहेंगे कि अभी जिन नियम कानूनों से आप बंधे हुए हैं, ये अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों के लिए बनाए थे जी। उनको अपमानित करने के लिए, उन्हें उत्पीड़ित करने के लिए, उन्हें शोषित करने के लिए जी। और वर्षों बरस प्रक्रिया में उलझा करके प्रताड़ित करते हुए न्याय से वंचित करने के लिए ये नियम कानून बनाए गए थे। इसीलिए न्याय के देवता या देवी अपनी आंखों पे पट्टी बांधे हुए है। जी। हमारे देवी देवताओं का गुण क्या है? 5 गुण हैं। ओमनी पोटेंट जो सर्व शक्तिशाली है, ओमनी प्रेजेंट जो सब जगह पे उपस्थित है, ओमनी सेंट जिसे हर चीज का ज्ञान है,
राइट, और ओमनी बेनवोलेंट जो सर्व दयालु है जी, ये इनकी न्याय की देवी में इनमें से कोई भी गुण नहीं है, कोई गुण नहीं है, एक भी गुण नहीं है, उल्टे से अंधी और है। तो आज की व्यवस्था न्याय नहीं दे पाएगी, इसलिए हम कह रहे हैं कि 21 लक्ष्यों में पहला लक्ष्य क्या है कि गुलामों के नियम कानून में आमूल चूल परिवर्तन कर दिया जाएगा। प्रशासनिक व्यवस्था को जो है अकाउंटेबल और ट्रांसपेरेंट बनाया जाएगा। उसे वेतन नहीं मिलेगा, आज तो वेतन मिलता है और वो घूस ऊपर से खाता है। हमारे मॉडल में उसे वेतन नहीं मिलेगा, उसे रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी, और रेवेन्यू स्ट्रीम किसकी मिलेगी? काम करने की मिलेगी। तो और वो कौन देगा? वो शासन के खजाने से नहीं आएगी। यदि नरेंद्र सिंह का काम हो रहा है तो नरेंद्र सिंह के उससे उसका पेमेंट होगा, और नरेंद्र सिंह को इतना समृद्ध बनाया जाएगा कि उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना? राइट। अब जो है, जब आपका काम हो रहा है, जब आपको रेवेन्यू स्ट्रीम मिल रही है, उसी समय आपके काम का आकलन कर लिया जाएगा, और जितने भी टोटल आप काम करेंगे साल भर में, उसके आधार पर एक परफॉर्मेंस इंडेक्स बन जाएगी, वही आपकी एसीआर होगी। लिहाजा जो है उसी के आधार पर आपको पदोन्नति मिलेंगी, प्रमोशन मिलेंगे, इसका मतलब है, और उसी के आधार पर आपको पदस्थापनाएं मिलेंगी। इसका मतलब है कि आपको अभी जो वर्तमान अधिकारियों और नेताओं की चमची मानना पड़ रही है और उनके जो है ना बेगारी भी करना पड़ रही है, उस सबसे आप बच जाएंगे और आपकी पूरी एनर्जी उसमें चली जाएगी। फिर तीसरा पॉइंट है कि शिक्षा व्यवस्था बदल जाएगी। तो नई शिक्षा व्यवस्था कैसी होगी? आज तो आप कहते हो कि साहब हमारी कोई भी यूनिवर्सिटी, अभी पुलिस पे आइए, अभी पुलिस पे आइए, ये जो झूठी गवाही होती है इसको कैसे रोकेंगे आप? सबसे पहले तो इसे अपराध बनाया जाएगा। अच्छे, ये इसको कहते हैं PERZURY, परजरी का ऑफेंस कहते हैं इसको, परजरी का ऑफेंस कहते हैं, आर साइलेंट टाइप का होता है परजरी जी। तो परजरी के 4 ऑफेंस होंगे जी। झूठी रिपोर्ट देना, झूठी गवाही देना, झूठी विवेचना करना और झूठी वकालत करना। अच्छे। तो अधि फरियादी जो झूठी गवाही जो रिपोर्ट करेगा वो जेल में सड़ेगा। ये कैसे पता चलेगा झूठी गवाही दे रहा है वो जो है ना नियम सिद्धांतों में सिद्ध करेंगे ना, उसके लिए बहुत से टूल्स होंगे। देखो, आपको जो है ना, आप सबके ज्ञानी क्यों बनना चाहते हैं? जिस मोबाइल से आप, एक मिनट, नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि ये जिम्मेवारी आप मैथिली शरण पे छोड़िए ना, जिनको इतने साल का अनुभव है जी। आप उसको जो है ना अपना दिमाग लगाएंगे तो आपको तो कुछ करना नहीं है उसमें, ना नियम कानून बनाना है, ना सिस्टम बनाना है, तो वो मैथिली शरण गुप्त के ऊपर छोड़ दीजिए ना। उनके पास 41 साल का अनुभव है। नहीं, देखिए, उसको समझाने में हम अपनी एनर्जी खर्च नहीं करना चाहेंगे। समझाना नहीं है सर, थोड़ा सा बता दीजिए कि कौन सा इक्विपमेंट इस्तेमाल करेंगे जिससे? देखो, लाई डिटेक्टर होता है, वो होगा, टेक्निकल एविडेंस होंगे, साले तुम वहां हो ही नहीं, तुमने साले कैसे गवाही दे दी। चारों तरफ जो है ना, चारों तरफ सेंसर्स लगेंगे और CCTVs लगेंगे और ढेर सारे सेंसर लगेंगे। होगा तो आपके हाथ में भी एक जो है ना वाटर प्रूफ जो है ना वो पहना दिया जाएगा डिवाइस, जो आपको ट्रैक करेगा।